Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. सो हाय एवरीवन, तो जैसे आप सबको पता है कि हमारा रैंक बूस्टर की सीरीज जो चल रही है, ठीक है, तो उसमें ये रैंक बूस्टर 14 है। पिछले वाले जितने अपलोड हो चुके हैं रैंक बूस्टर 14 है, ठीक है। इसमें हम फिजिकल का डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंस है रिएक्शन रेट की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। आप इसको एक बार देखना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मेरे साथ। अब अगर आपने पिछले रैंक बूस्टर नहीं देखे हैं, आपसे कोई मिस हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। कंसिडर द रिएक्शन A+B। तो आपको नॉर्मल जिस तरह दिया हुआ है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रिवर्सिबल स्टेप दिया हुआ है और देन K2D, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई हैं ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। आपके बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं ना। पहला आपका बायोमोलिकुलर है, उसके बाद आपका यूनिमोलिकुलर है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है A+B फॉर्मिंग C, ठीक है। तो मीन्स कि इस स्टेप की, फॉरवर्ड की। सिमिलरली बैकवर्ड स्टेप की भी आपको दी हुई है एक्टिवेशन, और ओवरऑल एक्टिवेशन से मतलब ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता करनी होगी रिएक्शन की। मैं आपको बताता हूँ, देखो। उसके बाद आपको क्या दी हुई है, C से D उसकी एक्टिवेशन दी हुई है। सो जो भी आपको एक्टिवेशन एनर्जीज दी हुई है ना, उससे सबसे पहले तो आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बेसिकली अगेंस्ट द रिएक्शन कोऑर्डिनेट जब आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास किस तरह दिखेगा, देखो। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जीज का ध्यान से ड्रॉ करना है आपको। तो सबसे पहले A+B मीन्स के जो पहला स्टेप है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ लाइक दिस है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि बैकवर्ड स्टेप की एक्टिवेशन ज़्यादा है फॉरवर्ड से। तो ये रिएक्शन कैसा होता है, ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मीन्स के ये रिएक्शन आएगा लाइक दिस, कि ये C है, यहाँ से A+B है, ओके। तो यहाँ पे आपकी जो इसकी एक्टिवेशन है वो कितनी है, बेसिकली 120 है। और जो बैकवर्ड की एक्टिवेशन है, यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो आप देखते हो ना, तो बैकवर्ड की कितनी है, 240। मीन्स के बैकवर्ड की ज़्यादा है। मीन्स के ये स्टेप आपका हो गया एक्सोथर्मिक स्टेप हो गया। उसके बाद आप C से D जा रहे हो, तो C से D आप जब गए तो उसके बाद आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है तो आपकी कितनी दी हुई है, दैट इज़ गिवन एज 80, ठीक है। जब आप गए C से D, सबसे पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना ली, उसको समझ लिया, ठीक है। C से D गए, एक्टिवेशन इतनी है, बैकवर्ड की एक्टिवेशन स्टेप मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, फॉरवर्ड कितनी है, तो आपने प्लॉट कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन की ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता करनी है ना, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है कहाँ से पता करते हो, सबसे पहले आप इसका ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन निकालोगे। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, बेसिकली द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, है ना। यही तो ओवरऑल रेट है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। वो किसके इक्वल आएगा, जो रेट कांस्टेंट है टाइम्स जो C की कंसंट्रेशन है। अब C वैसे तो इंटरमीडिएट ही है, बेसिकली दोनों के बीच ही आ रहा है, तो हमें C की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन। क्या बोलते हैं, प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन। मीन्स के पहले आपका एक रिवर्सिबल स्टेप इन्वॉल्व है। सो रिवर्सिबल स्टेप से हम C की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, है ना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। हम उसको इक्विलिब्रियम इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑलमोस्ट हम स्टेडी, मतलब स्टेडी स्टेट नहीं है वैसे, ये प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन है, वो डिफरेंट होती है। वहाँ पे हम इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो वो कैसे आएगी, देखो, C/A और B, ठीक है। वो क्या होगा, बेसिकली इस रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। सो इट कम्स आउट टू बी दिस। तो यहाँ से मैं C की कंसंट्रेशन ढूंढ सकता हूँ उस इक्विलिब्रियम से। तो C की कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी, सो दैट विल बी इक्वल टू K1/K इनवर्स AB, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। सो आपका जो ओवरऑल रेट आएगा दैट कम्स आउट टू बी K1/K इनवर्स, यहाँ पे आएगा AB, ठीक है। इंटरमीडिएट को आपने हटा लिया और A और B के इन टर्म्स, बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन तो आपका लाइक दिस ही है ना, एट द एंड आपका D बना है। सो आपका उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट किसके इक्वल है, K1/K इनवर्स A इंटू B के, ठीक है। A की कंसंट्रेशन और B की मोलर कंसंट्रेशन। अब ओवरऑल आपको रेट कांस्टेंट यहाँ पे दिया भी हुआ है, आपने निकाल भी लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। आपको पता है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कैसे आएगी, देखो। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, बेसिकली ओवरऑल का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, माइनस ऑफ EA/RT। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, A1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EA1/RT, ठीक है। यहाँ पे आएगा A2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EA2/RT, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या आएगा, A
बैक पिछले वाले स्टेप का माइनस ऑफ ई ए इनवर्स बाय आर टी। तो यहाँ पे इनको इकट्ठा कर लो, इट विल बी A1 A2 अपॉन ए इनवर्स, और ये किसके इक्वल आएगा, ए के। एक्सपोनेंशियल टर्म्स को इकट्ठा कर लो, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म्स इकट्ठी करोगे तो माइनस आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, E1 प्लस E2 माइनस ऑफ E फॉर द बैकवर्ड डिवाइडेड बाय आर टी। तो यहाँ से कुछ पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, दैट जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसके इक्वल है, इसके, राइट। और जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ओवरऑल वो किसके इक्वल है, A1 A2 अपॉन ए इनवर्स के, राइट। तो यहाँ पे भी इन्होंने प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके ही यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ से हमें क्या पता लगा, दैट जो आपका ये है बेसिकली फॉर दी ओवरऑल वो किसके इक्वल आया, E1 प्लस E2 माइनस ऑफ दिस। तो E1 कितना है आपका 120, E2 कितना है आपका 80, ठीक है, माइनस 240। आप सभी वैल्यूज़ निकालेंगे किलो जूल पर मोल। तो आपको दिख रहा है ना आपका ओवरऑल आंसर किस में आएगा, ओवरऑल आंसर आपका कितना आएगा, सो ओवरऑल आएगा आपका माइनस ऑफ 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ओवरऑल आपका कितना आएगा, माइनस ऑफ 40 किलो जूल पर मोल। मीन्स के जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ये नेगेटिव आई है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी अगर नेगेटिव आई है, सो ओवरऑल जो फॉर्मेशन था डी का वो किसके इक्वल था, जो आपका के है बेसिकली फॉर दी ओवरऑल स्टेप ए इंटू बी के। ए और बी तो आपके वैसे स्टार्टिंग है, ठीक है। आपका जो के ओवरऑल है उसकी अगर हम डिपेंडेंस देखें, आर्हीनियस डिपेंडेंस देखें, तो वो किसके इक्वल आएगी, जो ए ओवरऑल एक्टिवेशन फॉर दी ओवरऑल प्रोसेस डिवाइडेड बाय आर टी। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपकी नेगेटिव आई है। अब आप देख सकते हो ना कॉन्सेप्ट आप करते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। आप बोलते हो अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है मीन्स के सारी की सारी कोलिजन्स आपकी इफेक्टिव है, जो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप इस तरह बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हो, दैट कैन कम आउट टू बी नेगेटिव। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपकी नेगेटिव आई है। सो ओवरऑल इस चीज़ का नेगेटिव का मतलब क्या है, नॉर्मली क्या होता है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करते हैं ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आपका जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है। बट यहाँ पे क्या होगा, इसके नेगेटिव होने के कारण इन्वर्स रिलेशनशिप आएगा टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, अगर आपकी ये नेगेटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आपका बेसिकली के ओवरऑल डिक्रीज़ करेगा। तो रेट कांस्टेंट फॉर द ओवरऑल आपका डिक्रीज़ कर गया, जिसके कारण जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द डी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, बिकॉज ये तो स्टार्टिंग वाले हैं, तो ये डिक्रीज़ करने से क्या होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है दैट विल डिक्रीज़, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है दैट विल डिक्रीज़। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी बी। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी विल इंक्रीज, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑपोजिट है। नो इफेक्ट ऑन द रेट, ये भी गलत है। और अगर हम सी की बात करते हैं, सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो सी जब बन रहा है तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, वो ए और बी से बन रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन का रेट क्या बोला है, इसका फॉर्मेशन का रेट, तो वो किसके इक्वल आएगा, K1 AB के, ठीक है, K1 इंटू AB। अब K1 किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू A1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ E1 बाय RT, और E1 दैट इज बेसिकली द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड स्टेप, वो तो पॉजिटिव ही है ना। तो ओवरऑल आपका जो रेट कांस्टेंट है K1 वो बढ़ेगा ही, जैसे नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, बिकॉज आपकी एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है। इस एलिमेंट्री स्टेप की ही बात हो रही है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे बेसिकली ये K1 इंक्रीज करेगा, तो जो फॉर्मेशन का रेट है फॉर द सी दैट विल इंक्रीज, जैसे इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन विल नॉट डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपका गलत आएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी बी। अगर आप ओवरऑल टेम्परेचर का इफेक्ट पूछते हो ना इस इक्विलिब्रियम पे, अब मैंने बोला कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम बेसिकली बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो आप सभी कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हो, दे आर रिलेटिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी बी।